हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आप सभी के लिए वी आर अकेडमी की तरफ से एक स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हम ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं। ये टेस्ट आपके पास जो है नेक्स्ट संडे को आपके पास होगा, यानी 10 को आपके पास होगा। इस टेस्ट को करवाने का मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते और उनका पढ़ने में पूरी तरह से इंटरेस्ट है, वो भी कोर्सेज़ को यहाँ पे ज्वाइन कर पाएँ। जैसे कि आपको पता है, वी आर अकेडमी आपके लिए मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेवीटी एंड एचपी पुलिस के कांस्टेबल की वैकेंसीज भी आपके पास अनाउंस होने वाली है। एंड चाहे आपके पास टीजीटी के एग्जाम्स हो गए, कोई भी आपके पास एग्जाम है जो कि वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, उन सब के लिए जो है ये कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपके पास कंडक्ट किया जाएगा। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंडर आपको 100% फ्री लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग, यानी जो आपका बैच है वो आपको प्रोवाइड होगा। एंड इसी के तहत जो है आपको सारे के सारे बेनिफिट जो एक पेड स्टूडेंट को मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं और अपना जो है स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं हमारे साथ। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में कौन सा सिलेबस रहेगा, किस तरह से आप इसको दे सकते हैं, ये 10 तारीख को आपके पास होगा। मॉर्निंग में आपके पास होगे 10 बजे से आपके पास ये लगेगा और 11 बजे तक आपके पास ये होगा। क्लियर? ठीक है, 10 से 11 बजे तक होगा। और कहाँ होगा? वी आर अकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अभी टेस्ट किस तरह से प्रोवाइड होगा? जब ये 10 बजे टेस्ट आपके पास अपलोड होगा तो आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा, जो कि हम वीडियो के थ्रू आपको उस टाइम बता देंगे लाइव आके कि आपका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आप क्लिक करके, चाहे आप उसे ब्राउजर के ऊपर ओपन कर लीजिए या वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर ओपन कर लीजिए, वहां पे जाके जो है डायरेक्टली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पास 60 मिनट रहेंगे। 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। क्लियर? 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब ये 100 क्वेश्चन किस तरह से आपके पास रहने वाले हैं? जैसे कि हमने मेंशन किया, एक जर्नल टेस्ट है, यानी इसमें आपके पास हम कोई सब्जेक्टिव नॉलेज चेक नहीं करेंगे। इसमें आपका जर्नल पेपर रहेगा जो एक जर्नल स्टडीज के लिए आपके पास होता है, जिसमें सबसे मेन आपके पास जैसे करंट अफेयर्स आपके पास हो गए, करंट अफेयर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। ठीक है। एंड आपके पास जैसे एचपी जीके हो गया तो एचपी जीके से रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। आपके पास इंडियन जीके हो गया तो आपके पास इंडियन जीके से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके पास वहां पे रहने वाले हैं। प्लस साथ में आपके पास कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से रिगार्डिंग आपके पास होंगे। थोड़े से क्वेश्चन मे बी इंग्लिश और हिंदी के, ज़्यादा सेक्शन हम उसमें कवर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पोर्शन उसमें डालेंगे, है ना। यानी 2 से 5% के अराउंड ही आपके पास जो इंग्लिश और हिंदी है वहाँ पे रहने वाली है। क्लियर? एंड इसी में आपके पास जैसे आपका जर्नल एप्टीट्यूड होता है, तो एप्टीट्यूड बेस्ड यानी आपके पास रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पास होंगे। प्लस साथ में आपके पास जो मैथमेटिक्स, जो एक जर्नल मैथ्स आपके पास होता है, जर्नल मैथमेटिक्स आपके पास होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट है तो इसमें जस्ट आपके पास जो जर्नल सब्जेक्ट हैं। ठीक है। एंड साथ में इंक्लूड होगी जर्नल साइंस, क्योंकि जर्नल साइंस भी एक कॉमन पार्ट है। तो कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं, जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पोर्शन सभी में आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आपके पास करंट अफेयर हो गया, एचपी जीके हो गया, इंडियन जीके हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जीके कंबाइन पोर्शन है। ठीक है। मैथ्स हो गया आपके पास और जर्नल स्टडीज आपके पास हो गई, यानी जर्नल साइंस आपके पास हो गई। तो ये पूरा का पूरा आपके पास रहने वाला है। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, या आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया, या आपका थर्ड सब्जेक्ट हो गया, या रीजनिंग और मैथमेटिक्स कंबाइन ही होते हैं, आपका फोर्थ सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका फिफ्थ सब्जेक्ट हो गया। तो 100 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स, क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी हम आपको डालने वाले हैं। जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो 10th लेवल तक रहेगा। 10th, जो 10th क्लास होती है आपकी, 10th लेवल के क्वेश्चंस हम आपको डालेंगे, यानी 10th तक के ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे, ज़्यादा एडवांस लेवल में हम नहीं जाएंगे, ताकि सभी बच्चों के लिए इजी हो। लेकिन इसमें एक चीज़ को हम इंक्लूड कर देंगे कि जो आपके पास मार्क्स हैं, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 60 क्वेश्चन इसमें आपके पास, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 60 मिनट्स आपके पास है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन और 100 ही क्वेश्चन है आपके पास। प्लस इसमें इंक्लूड होगी आपके पास 1/4 नेगेटिव मार्किंग। क्या होगी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर? ताकि
इसमें कोई भी तुक्का सिस्टम किसी भी बच्चों का ना चले। और इसमें कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, इसमें जो फर्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे, जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे आपके पास, क्लियर, जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे उनको हम प्रोवाइड करवाएंगे 100% फ्री लाइव क्लासेस, जो भी वो कोर्स लेना चाहते हैं, क्लियर। सेकंड, जो नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको 50% जो है वो फ्री क्लासेस प्रोवाइड होगी अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो, यानी जो भी उनकी फी होगी उनको 50% जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्लियर। तो ये आपके पास पूरा पेपर का पैटर्न है, डेट हमने आपके पास मेंशन कर दी। अगर आप चाहते हैं कि आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एक बैच कोड हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी, ठीक है। एक बैच कोड जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस बैच कोड के थ्रू जो है आप अपनी यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको VR एकेडमी की एप्लीकेशन में सिंपली जाना है, तो आप देखोगे तो मोबाइल में कुछ इस तरह से आपके पास आता है। स्टार्टिंग में आपके पास होम होता है नीचे, और यहाँ पे आपके पास एक बैच का ऑप्शन होता है, ठीक है। जब इस बैच में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको बैच कोड मांगेगा, ठीक है। बैच कोड आपको फिल करना है, बैच कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप जो है उसको फिल कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, और जैसे ही यहाँ से टीम जो है इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, आप उस बैच में ऐड हो जाओगे, क्लियर। और आपका टेस्ट जो उस बैच के अंदर भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, प्लस बाद में लिंक भी दे देंगे। तो अच्छा है कि आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। एंड जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्लियर, अगर वो भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और इन स्टूडेंट्स यानी फर्स्ट 30 के अंदर आते हैं, तो जो क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वही क्राइटेरिया उन सब के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो अगर उन्होंने फी जो है वो डिपॉजिट करवा दी है, नो प्रॉब्लम, उनको वो फी जो है वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, उनको वो फी रिफंड हो जाएगी। लेकिन देखिए ये पेपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसमें मिनिमम मार्क्स जो है, हमने जैसे HP टैट होता है सेम उसी तरह से आपके पास रखे हैं 60%, क्लियर। यानी मिनिमम इतने होने ही चाहिए आपके, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन इसमें एक आप देखेंगे तो क्या है, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। इट मीन्स कि 60 मार्क्स अगर आप लेके आते हो और साथ में नेगेटिव मार्किंग तो लगेगी, तो इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं आपके पास, है ना। क्योंकि 60% में और प्लस साथ में नेगेटिव मार्किंग हो तो इस क्राइटेरिया तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, इजी पेपर आपके लिए प्रोवाइड होगा, लेकिन जब कंपटीशन सभी के अंदर होता है तो इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं आपके पास, यानी मिनिमम लेके चलते हैं आपके पास 40%, क्लियर। इतना तो सभी कर ही सकते हैं, यानी 40% मार्क्स जो है आपके होने ही चाहिए। उसी के बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपके पास वहां पे एग्जिस्ट करेगा। नहीं तो पता लगा कि 5 नंबर वाला भी जो, तो 5 नंबर वाला डिजर्वेबल कैंडिडेट नहीं है अगर वो 5 नंबर लेके और इसके अंदर आ रहा है, क्लियर। तो इसलिए 40% यानी 40 नंबर आपके मिनिमम होने ही चाहिए उसमें। फिर इसके आगे जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके टोटल जो है वो उनका जो भी मेरिट लिस्ट होगी उसको बना के हम पब्लिश कर देंगे। तो उसके थ्रू वो अकेडमी में कांटेक्ट करके जो है अपनी डिटेल्स वहाँ से, यानी अपने कोर्स जो भी उसको चाहिए उसके एक्सेस लेके लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, क्लियर। चलिए तो मिलते हैं आपके पास जल्दी ही। बैच कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको फिल करके आप अपने जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके पास जल्दी ही टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।